हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह की शुरुआत हुई है, 5 बजे का टाइम है ना, और मैं घर में लगा रही हूँ झाड़ू। जैसा कि सबसे पहले जो हमारा काम रहता है घर का वही रहता है झाड़ू लगाने का। तो आंगन साइड में झाड़ू लग गई है, बस बरामदे में और कमरे में झाड़ू अभी मैं लगा रही हूँ। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल रहेगा। क्या होता है ना कि इस टॉपिक वीडियो तो मैंने बनाए हैं, लेकिन मैंने अपना बताऊंगी कि मैं जो किस टाइम पर ना मैं भी सिलाई करती थी। सिलाई तो मुझे आती थी, लेकिन ना बिल्कुल भी मन नहीं करता था। एक ना आलस ने मुझको इतना ज़्यादा घेर रखा था, जिस वजह से मैं बिल्कुल भी सिलाई का काम नहीं कर पाती थी। तो किन नियमों का मैंने फॉलो किया जिससे आज मेरी लाइफ है बिल्कुल चेंज हो गई है। आलस ना तो जड़ से ख़त्म हो गया है। तो अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप भी अपने आलस को कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं झाड़ू लगा दिया है मैंने, और सबको ना मैंने बाहर चारपाई थी, तो मैं आज शुक्रवार है तो मेरा व्रत भी है। तो मैंने इन लोगों से कहा चलो अंदर लेट जाओ। तो दोनों बेटियां और इनके पापा जी सब लोग अंदर लेट गए हैं, और मैं फिर पोछा लगाने का अपना है काम साथ ही साथ कर ही दूँगी। तो जल्दी उठने के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जॉब से आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं अपने बिजनेस से। तो मैं तो देखिए दोनों ही करती हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि किससे हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो में बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो ना आप बीच में छोड़कर मत जाइएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने बीच में थोड़ा सा 1-2 मिनट की वीडियो देखी और आपको लगता है कि मैं पूरा सब कुछ समझा दूँगी। तो 1-2 मिनट की वीडियो में देखिए इंट्रोडक्शन ही हो पाता है, बता ही पाते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं समझा पाते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और उससे भी ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और उससे भी ज़्यादा अच्छी लगे कुछ भी तो कमेंट करके बता देना कि आपको हमारे वीडियो में क्या अच्छा लगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आलस किन कारणों से आता है, कारणों का पता करते हैं। तो आलस आने के बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण ऐसे हैं जो सबके साथ होते हैं। जैसे मेरे साथ क्या होता था, मैं समय से नहीं उठती थी, बहुत ज़्यादा लेट उठती थी। तो लेट उठोगे भाई तो फिर क्या होगा, ज़्यादा आपके पास समय नहीं होगा, तो ज़्यादा सिलाई तो वैसे भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपनी आदत है ये सुधारनी होगी। अपना एक नियम बनाना होगा कि आपको भाई जल्दी उठना है। और जल्दी उठने से मतलब आप इतना जल्दी उठिए, कम से कम सबके उठने से पहले झाड़ू पोछा पूजा पाठ इतना सारा काम तो हो ही जाए। मैं हमेशा अपने बच्चों से, हस्बैंड जी से पहले ही उठती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर ना हम बिल्कुल फ्री होते हैं, अपने मन मुताबिक काम कर सकते हैं, ना चिल्लाना होता है, और एक जो शांति मिलती है वो अलग होता है। जब हमको किसी टाइम पर ना शांति मिल जाती है, थोड़े बहुत भी हमको लगता है कि एकाग्र होकर हम सोच सकते हैं, तो आप काम करते भी जाओगे। वैसे क्या होता है, पूरे दिन ना बच्चे इतना झिक रहती है, पूरा दिन शोरगुल इतना ज़्यादा रहता है हमारे सिर पर, और मेरे सिर पर तो इतना रहता है। देखिए बच्चों के उठते ही फिर बच्चे शोर करेंगे, फिर मैं स्कूल में जाऊँगी तो स्कूल में भी शोरगुल में ही मैं रहती हूँ। फिर पूरा दिन मेरा निकल जाता है। बस मुझे थोड़ी सी सुकून शांति है वो सुबह को ही मिलती है। तो मैं बिल्कुल भी इस वक्त को ज़ाया नहीं करती हूँ। और फिर देखिए यहाँ पर मैंने पोछा लगाने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहाकर अभी मैं आ गई हूँ, और आज मेरा फास्ट भी है। तो ये भी सबसे ज़्यादा आलस आने का कारण ना ये भी होता है, हम सुबह टाइम से नहीं उठते हैं, फिर हमारे समय से सारे काम नहीं होते हैं। फिर क्या, थोड़ा बहुत समय बचता है तो फिर क्या मन में आता है, अरे आज तो आधा ही घंटा बचा, क्या ही तैयार कर लेंगे, अब इसको हम कल कर लेंगे। तो कल तो ना कभी आया है और ना कभी आप कल में जी सकते हो। तो कल में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कोई भी काम कल को नहीं टालना चाहिए। आपने सुना होगा, आज करे सो काल, काल करे सो आज करे सो अब, परल में परलय होएगी बहुर करेगा कब। तो पता नहीं है समय का, कुछ भी हमको पता नहीं, हमें तो एक पल का भी नहीं पता होता है कि हमारे आगे पल में क्या होने वाला है। तो हम क्यों टालें उस काम को, है ना। अभी से कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमेशा काम को ना प्रेजेंट टाइम में करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए, टालना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब क्या हुआ, जब हम लेट उठे, ऐसे मेरे साथ भी होता था, ये सब मेरे साथ हुआ है, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने कुछ नियम है उनको फॉलो किया है, तो आज काफ़ी हद तक मेरी लाइफ है ना वो चेंज हुई है। तो क्या होता है, फिर हम समय, अब आधा घंटा का समय निकल गया, 2-2:30 बज गए हमको घर के कामों में, हम लेट उठे। फिर हमने खाना बनाया, बच्चों को संभाला, बहुत सारे काम होते हैं घर में, ये बात तो आप सभी जानते ही हैं, सारी हाउसवाइफ ही हैं।
तो सब जानती हैं कितने सारे घर में काम होते हैं हमारे सिर के ऊपर, और सारे काम हमको करने ही होते हैं। जब हमारे सारे काम समय से हो जाते हैं तो हम एक्स्ट्रा कामों के लिए टाइम निकाल लेते हैं। जब हमारे पास सारे काम टाइम से नहीं हो पाते हैं ना, तो हम फिर टाइम नहीं निकाल पाते हैं। फिर जब थोड़ा बहुत भी समय मिलता है, जैसे आधे घंटा का मिल गया, तो हम उस टाइम पर फिर क्या सोचते हैं कि अरे अब क्या ही हो जाएगा इस टाइम में, तो रहने देते हैं, कल को कर लेंगे। फिर कल वही दिनचर्या रही आपकी, लेट उठे, तो ऐसे कभी भी समय नहीं निकलेगा, फिर आलस, आधे घंटे का आलस निकलेगा, तो उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपको ना क्या करना है, आप थोड़ा जल्दी उठिए। जल्दी उठकर जो आपको काम करना है सारा, तो वो काम एक टारगेट बना लीजिए और सब कामों को ना शुरू कर दीजिए। तुरंत से ही शुरू कर दिए, ऐसा नहीं है आधा घंटा आपको मिला, आधे घंटे में आप कुछ भी जितना आप कर पा रहे हो ना उतना ज़रूर करिए। ऐसा नहीं है कि आधे घंटे में कहा चलो अब नहीं हो पाएगा तो नहीं करेंगे। मेरे साथ भी कभी कभार हो जाता है कि कम समय मिलता है तो क्या आता है कि अरे चलो रहने देते हैं, आज तो काम ही नहीं हो पाया, कितना ही कर लूँगी अब, कुछ आधा पद्धा। तो मैं अब तो ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ चलो कुछ तो कम होगा मेरा। बिल्कुल भी नहीं कर पाई तो कम से कम ब्लाउज में सिलने बैठूँगी, आधा अधूरा मेरा सिल गया तो कल को थोड़ा बहुत समय निकाल के उसे पूरा कर दूँगी, दूसरे कपड़े की तैयारी कर लूँगी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर चाय नाश्ता मेरा बनना है, मैं बना रही हूँ यहाँ पर नमकीन पराठा, बच्चों को भी चाय पिला दी है। माही को भी मैंने नहला दिया था उठते ही, और नित्या को भी नहला दिया है। तो फिर हस्बैंड जी इन बच्चों को तैयार करते हुए आ रहे हैं, और माही की पूरी तैयारी इनकी जिम्मेदारी रहती है। तो इस तरीके से आलस दूर करने में सबसे जो हमारा महत्वपूर्ण नियम रहता है, सुबह जल्दी उठने का रहता है। फिर क्या रहता है ना कि हम काम को ना स्पीड नहीं होती है, सिलाई करते हैं, लेकिन क्या होता है कभी सिलाई मशीन साथ नहीं देती, कभी कैंची साथ नहीं देती है, तो कभी कभी कस्टमर इस तरीके के आ जाते हैं ना, तो मन ही नहीं करता है कि हम सिलाई करें। तो भाई कस्टमर तो जब काम करोगे ना आप, तो कस्टमर हर तरीके का आएगा, कोई अच्छा भी आएगा, कोई तो आपका सिर खाने वाला भी आ जाएगा। तो भाई हर तरीके के कस्टमर को डील करना ही पड़ेगा साथ ही साथ। तो वो आपके ऊपर है। अगर जैसे मैं भी सिलाई करती हूँ तो कोई कोई कस्टमर तो इतना अच्छा आ जाता है, अगर उस कपड़े में बिल्कुल सही रहता है ना, तो वो थोड़ी बहुत गड़बड़ भी रहती है ना, तो वो बिल्कुल भी मुँह नहीं बनाता है और कहता है चलो कोई बात नहीं हम संभाल लेंगे, या हम ऐसा ही पहन लेंगे। थोड़ा जैसे फिटिंग से अगर थोड़ा बहुत आधा इंच ढीला रह गया तो उसके बाद वो ऐसे ही मुँह नहीं बनाता है, चला जाता है। और कोई कोई कस्टमर बिल्कुल उसका कपड़ा सही रहता है ना, लेकिन उसकी आदत में होता है, नेचर में होता है कि वो कमी निकालेगा तो निकालेगा। यहाँ से ये जो वीडियो का क्लिप है ये स्कूल से आने के बाद का है, क्योंकि सुबह तो मैं नहा के गई थी, बालों में ना तेल नहीं डाला था क्योंकि बाल तो धुले हुए थे, गीले थे, तो मैं ऐसे ही चली गई थी। तो मुझे ना बिना बालों में तेल डाले बिल्कुल भी नहीं रुक मिलता है। बच्चे दोनों सो रहे हैं और मैं यहाँ पर अपने बालों में कंघी करूँगी, फिर मैं बैठूँगी अपने कपड़े सिलने। तो इस तरीके से आप अपना सिलाई का काम है वो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मन लगाइए उसमें ना, मन लगाएंगे तभी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कुछ और है, टाइम टेबल कुछ और बनाया कर आप कुछ और रहे हो। कभी कभी क्या होता है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने बनाई थी धोती सलवार, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो आज मैं इसके सूट के ऊपर ही पहन गई थी। ये सूट भी मैंने अपने हाथ से ही बनाया था जैसे कि आपको दिखाया। तो फिर मैं तैयार होकर और सुबह मैं ऐसे ही जल्दी में चली गई थी ना, और इतनी गर्मी में आओ, इतनी गर्मी हो रही है ना अभी, इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, दिमाग एकदम ख़राब रहता है। तो मैं इतनी गर्मी में आई थी, तो फिर मैंने मुँह हाथ धुला, थोड़ी देर मैंने आराम भी किया था, ऐसा नहीं है कि आराम नहीं किया, क्योंकि अभी जो सिलाई का काम है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो उस वजह से मैंने कहा चलो थोड़ा ही काम है, तो फिर शरीर को आराम भी देना ज़रूरी है। और अभी तबीयत भी थोड़ी ऐसी ही चल रही है, पैरों में कमर में दर्द कुछ ज़्यादा ही रह रहा है। तो इस तरीके से ना सिलाई में मन ना लगने के बहुत से कारण हैं। तो यहाँ पर फिर मैं बैठ गई थी। यहाँ पर जो समय है वो करीब 4 बजे का है, तो ब्लाउज़ की कटिंग मेरी करके रखी हुई थी। और ना सिलाई में मन हमारा इसलिए भी नहीं लगता है, जब हम क्या करते हैं कटिंग करके नहीं रखे होते हैं, तो कटिंग हमेशा करके आप ना इकट्ठा, जैसे ब्लाउज़ आप सिल रहे हो तो उनकी कटिंग एक साथ कर लो। तो अगर थोड़ा भी समय आप निकाल पाओगे, जैसे अभी आपको पता ही है स्कूल भी है मेरा, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, तो मुझे दिन में ज़्यादा समय मैं नहीं निकाल पाती हूँ सिलाई के लिए, तो मैं कटिंग ना करके इकट्ठा रख लेती हूँ। तो जब भी मुझे जैसे समय निकलता जाता है, तो मैं जैसे खाना बनाते हुए, जैसे सारे काम करने के बीच बीच, तो मैं अपना बैठ जाती हूँ सिलाई करने के लिए। कटिंग करने में थोड़ा सा, जब हमारी कटिंग नहीं करी होती है तो कहते हैं अरे चलो कपड़े काटेंगे फिर सिलाई का काम करेंगे, तो इस तरीके से ना हम आलस आता है टाल देते हैं। तो ये आप अपना एक नियम बना लो कि कटिंग आपको इकट्ठी करनी है, जितने सारे ब्लाउज हो उनकी कटिंग एक साथ कर लीजिए, सूट वगैरह है उनकी कटिंग एक साथ कर लीजिए। पहले आने वाले के कपड़े, हमेशा ना इमरजेंसी में कपड़े अगर आ जाते हैं तो ले लीजिए,
कम कपड़े होंगे तो वही होता है कि चलो आज एक ही तो सूट सिलना है मुझे, सिल ही लेंगे, कस्टमर को ज़्यादा समय दे देता है। तो इस तरीके से आप सिलाई का काम करिए। आलस तो भाई हमारा एक मन की जो होती है ना अवधारणा होती है, मन में हमने एक बना लिया, अगर हम उस काम को स्लो करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे टालते हुए करेंगे तो आलस ही हो जाता है और कुछ भी नहीं है। जब आप उसको काम को एक अपनी ज़िम्मेदारी समझकर करेंगे कि हाँ मुझे ये करना है। अब देखिए मेरे तो बच्चे हैं छोटे छोटे, फिर भी मैं कितना भी कोशिश कर लूँ कि मैं बैठूँगी, अब उठूँगी नहीं, सारा काम करके तभी उठूँगी, लेकिन बीच में उठ जाना पड़ता है। तो इस तरीके से आप अपना आलस दूर करिए। मशीन में हमेशा तेल डालते रहिए जिससे आपकी मशीन खटर बटर ना चले, बेकार ना चले, और कैंची में धार लगवाते रहिए। और इस तरीके से सारे डिज़ाइनर कपड़े हैं उनको भी आप कर सकते हैं। जब भी आपका मन ना लगे सिलाई में ना, तो आप क्या करिए, गाने सुन लीजिए, मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए। मैं तो भाई यही करती हूँ, गाने तो नहीं सुनती हूँ लेकिन मोटिवेशनल वीडियो रख देती हूँ और अच्छा लगता है सुनने में। या मैं सबके वीडियो हैं उनको वॉच कर लेती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा ना बीच में आप रेस्ट दे दीजिए। ऐसा नहीं है कि सिलाई करने आप बैठे 2 घंटे से लगातार बैठे ही हैं, बैक में दर्द होने लगा और आँखें नहीं खुली, तो बीच में ना 1 घंटे में अपने आँखों को 5 मिनट के लिए ज़रूर आराम दीजिए। बाहर जाइए, थोड़ा मुँह धुल लीजिए, चाय वगैरह पीने की आदत है तो चाय वगैरह पी लीजिए। तो इस तरीके से आप जब पिएंगे, कुछ खाएंगे, तो आपका जो है वो आराम से सिलाई में मन लग जाएगा। तो यही सारे नियम हैं और भी बहुत सारे नियम हैं, तो आप उनको फॉलो कर कर अपना सिलाई में मन लगा सकते हैं। अपने अंदर आलस है ना उसको निकाल सकते हैं। तो आलसी होने से ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल किसी काम को करते नहीं हैं। आलसी होने का मेरा यहाँ पर जो मतलब है, सिलाई में मन नहीं लगता है, सिलाई में आप आलस दिखाते हो। तो सिलाई में आलस दिखाने से देखिए आपका ही नुकसान है। अगर आप सिलाई मन से नहीं करोगे तो फिर आप ज़्यादा सिलाई नहीं करोगे तो ज़्यादा इनकम भी नहीं होगी। तो भाई इस आलस को तो दूर करना ही पड़ेगा ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। तो मैं तो आप देख ही सकते हो, सभी बहनें बोलती भी हैं कि आप तो बहुत सारा काम करते हो। आप जब मेरे ही देख लीजिए, मैं इतना ज़्यादा स्कूल का भी और सारी बहनें होंगी ना, तो काफ़ी बहनों तो ये भी सोचेंगी चलो सिलाई करने की क्या ज़रूरत है, मैं जॉब से अच्छे खासे पैसे कमा तो रही हूँ। लेकिन हाँ, ज़रूरत दोनों की रहती है और आप अच्छा खासा इनकम भी कर सकते हैं दोनों को साथ में लेके। तो जॉब और सिलाई दोनों में क्या बेहतर रहेगा, तो जैसा कि मैं देखिए जॉब भी कर रही हूँ और सिलाई भी कर रही हूँ, जैसा भी है मेरी जितनी भी सैलरी है, लेकिन है छोटी मोटी जॉब और छोटा मोटा मेरा बुटीक में जाती है। इतनी बोलूँगी मेरा बहुत बड़ा बुटीक है और बहुत बड़ी मैं जॉब पे हूँ, पोस्ट पे हूँ, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, मैं जितना भी कमा रही हूँ तो उससे मैं आपको बताऊँ कि कितना बेनिफिट मुझे किससे ज़्यादा मिल रहा है। तो मुझे तो भाई दोनों से बेनिफिट अच्छा मिल रहा है। जो मेरा स्कूल का पेमेंट मुझे मिलता है वो मेरा फ़िक्स रहता है, एक निश्चित अमाउंट मिलता है कि हाँ इतना पैसा मुझे मिलेगा। तो उससे ना क्या होता है, टूट फूट का जब पैसा हमारा सिलाई का रहता है वो पैसा टूट फूट का रहता है। कभी कोई गाँव में तो वैसे भी टूट फूट से ही मिलता है। तो यहाँ पर ब्लाउज़ मैंने अपना रेडी कर लिया है, सिर्फ इसमें ना गले में पाइपिंग लगने के लिए है, तो पाइपिंग मैं लगाऊंगी। लेकिन अभी मैं बना रही हूँ, आज व्रत है मेरा, तो व्रत के लिए मैं खाना यहाँ पर बना रही हूँ। मेरी बन रही है यहाँ पर खीर, और खीर बनने के लिए मैंने काफ़ी देर पहले ही रख दी थी। तो इसमें बस अभी चीनी वगैरह डालनी है, खीर बन चुकी है। तो इस तरीके से मैं तो भाई अपने काम के साथ साथ अपना सिलाई का काम भी करती हूँ, जॉब भी करती हूँ। तो दोनों ही बेहतर है। देखिए सिलाई का जो अमाउंट है वो मुझे टूट फूट करके मिलता है, कोई कभी 100 मिल गया, कभी 50 मिल गया। तो खर्चे भी हमारे घर में टूट फूट के ही रहते हैं। कभी मतलब 100 रुपये कभी 100 रुपये का खर्चा आ गया, जैसे सिलाई से रिलेटेड सामान रहता है, तो कभी कुछ, कभी बच्चों के लिए चीज़ वगैरह लेनी है तो कभी 50 रुपये की ले दी। तो ऐसे टूट फूट का जो रुपया मिलता है सिलाई का रहता है ना, तो उनसे अपने खर्चे निकाल लेती हूँ। अपने कपड़े ज़रूरत होते हैं तो वो भी मैं सिलाई के पैसों से ले, और मेरा जो जॉब का रुपया है उसे मैं बचाने का पूरा ना बचाने की कोशिश कर लेती हूँ। तो इस तरीके से भाई मुझे तो दोनों के ही फ़ायदे हैं, इसीलिए मैं दोनों काम कर रही हूँ, है ना। जब तक हमारा किसी चीज़ में फ़ायदा नहीं होगा तब वो हम काम क्यों करेंगे। तो मुझे भाई दोनों को फ़ायदे लगे। आप भी अगर इन नियमों को, आप भी जिस काम को करने में सक्षम है तो ना उस काम को करिए, लेकिन मन लगा कर करिए। जब तक आप मन लगा कर किसी काम को नहीं करेंगे तब तक आलस जैसी बीमारी ना आपको कभी नहीं छोड़ेगी। हमेशा आलस आप पर हावी रहेगा और आगे चलेगा। तो जहाँ पर आलस है तो वहाँ आपने सुना ही होगा, आलस से जो हमारी जीवन हुआ ज़िंदगी होती है ना वो नर्क बन जाती है। तो वो आपके हाथ में है, आपको अपना जीवन नर्क बनाना है या उसे सुधारना है।
तो आप वो आपके हाथ में है, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, जब आप काम कर ही रहे हो, सब में पता है कि आप सिलाई का काम करते हो, सिलाई का काम करते हो, लेकिन आप तो 4-4 दिन मशीन ही ले रख रहे हो, एक ब्लाउज़ को 10 दिन में तैयार कर रहे हो, तो इससे क्या फ़ायदा है। सबके नज़रों में तो यही है कि आप भरपूर पैसा कमा रहे हो। तो इससे अच्छा है कि आप अपना जो सिलाई का काम है उसे करिए, मन लगाकर करिए, क्योंकि सिलाई है वो हमको पैसा देती है, और जहाँ पर जिससे पैसा मिलता है, जहाँ लक्ष्मी माँ का निवास होता है, तो उस काम की हमको कदर करनी चाहिए। जब हम उसकी कदर करेंगे ना, तो पैसा, बरकत और सुख शांति घर में सब कुछ संपन्न रहती है, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपना है यहाँ पर ना, मैंने भी तुरपाई के लिए कपड़े ना मैं बाहर देने लगी हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा समय लग जाता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि तुरपाई करने बैठो, फिर इस तरीके से अगर आपके बुटीक में भी ज़्यादा काम आता है ना, तो अधिकतर काम आता है ज़्यादा, तो वो करवाती ही हैं बाहर से। तो इससे ज़्यादा सिलाई हम कर सकते हैं, क्योंकि जितना कपड़ा तैयार करने में समय लगता है, उससे ज़्यादा कपड़े को फिनिशिंग लाने में, उसकी तुरपाई, प्रेस वगैरह सब कुछ करके तैयार रखने में टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से आप भी अपना काम कर सकते हो। देखिए, मैं तो यहाँ पर अपना घर भी संभाल रही हूँ, और खीर जब मैंने बनने के लिए रखी थी ना, तभी मैं ब्लाउज़ सिलने बैठी थी, और बीच में मैंने थोड़ी देर आराम भी कर लिया। एक और आलस हमको आ जाता है, आलस हमें पता है क्यों आता है। हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो मेरा है चूड़ियाँ, हस्बैंड जी चूड़ियाँ लेके आए थे, हरी चूड़ियाँ, क्योंकि सावन चल रही हैं। तो बोल रहे थे कि जो मैंने चूड़ियाँ पहन रखी थी, हरी चूड़ियाँ तो मैं पहनी हूँ, लेकिन ये मेरी पिछली साल की थी, न्यू चूड़ियाँ नहीं थी। तो यहाँ पर हस्बैंड जी हैं, वो नई चूड़ियाँ लेकर आ गए हैं। तो मैंने कहा चलो इसको डाल लेते हैं। और शाम की मैं पूजा करने के लिए हो रही हूँ यहाँ पर तैयार। शाम को होगी वैभव लक्ष्मी माँ की व्रत की पूजा। तो चलिए, वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो में कुछ भी आपको पसंद आया हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का वीडियो ना थोड़ा सा लेट पहुंचा आप सभी तक, उसके लिए सॉरी, क्योंकि बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं मिला था, आज सुबह वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।